Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? A conservation of resource here. That is important. Conservation of resource. Conservation of resource means their dedications as a plant use as well as a reuse of the natural resource by the avoiding there is a wastage, misuse and overuse. There is a most important here conservation of resource here a wastage, misuse and overuse. Depletion of resource is a matter of great concern today. In order to be reach the maximum production limits, and we are using all those resources which are in fact there is a property of future generation. In fact, as the concept of sustainable development here, and resources are the inheritance which one of generation of human society has to be passed on to a next one. No renewable resource may be come to an end after some time. There is an important point here. No renewable resource may be come to an end after some time. Therefore, striking a balance between the growth of population and utilizations of resource is absolutely is a necessary. There is important here. Of course, such a balance and bound to vary in the time and space. Obviously, we have to be look at the balance between the population and resource in a regional or country as a dynamic rather than static one. Any imbalance in either of two may be scrapped their continuity of our economics and social and culture development. So resource should be used in a planet where that is a imbalance should not be taken place. That is important here. The so resource is should be a use in a plant and where to the imbalance does not be take place here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट संसाधनों का संरक्षण। देखिए संसाधनों का संरक्षण करना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं संसाधनों का संरक्षण करना यानी अपने भविष्य को संरक्षण करने के समान होता है, लेकिन शायद ये बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं और जो प्राकृतिक संपदाओं को ऐसे विनाश करते हैं जैसे कुछ भी नहीं है इनके लिए इसका अर्थ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर इन चीज़ों का संरक्षण नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला समय में आपका अपना अस्तित्व भी नहीं बच पाएगा। तो संसाधनों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं संसाधनों संरक्षण से उनके विवेकपूर्ण और जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय दुरुपयोग अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है कि हमें जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। आज पैसे के लालच में लोग जो है इन सभी चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो है प्राकृतिक चीज़ों का जो है वह नष्ट करते चले जा रहे हैं। आज संसाधनों का कम होना सबसे बड़ी चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया है, लेकिन ये चिंता का विषय सिर्फ प्राकृतिक का है, कहते हैं इंसानों का तो है ही नहीं। क्योंकि इंसान अगर इस बात की चिंता करता तो शायद ऐसे प्राकृतिक का विनाश नहीं करता। आज देखिएगा कि हर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े जो है फॉरेस्ट को नष्ट करके घर का निर्माण करवाया जा रहा है और सरकार जो है आंख बंद करके बैठी पड़ी है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और चिंता का विषय यहाँ मनुष्य के लिए नहीं है, प्राकृतिक के लिए है। कहते हैं प्राकृतिक चिल्ला रही है, सोच रही है कि इंसान किस तक जो है लालच के चपेट में आते चले जा रहे हैं और जो जीवन देने लायक हो चीज़ें हैं संसाधन उसको नष्ट करते चले जा रहे हैं। उत्पादन की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के क्रम में हम उन सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो भावी पीढ़ियों को संपत्ति है, यानी आने वाला जनरेशन के लिए सारे संपत्ति है, लेकिन हम जो है इनको विवेकपूर्ण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहते हैं इसका दुरुपयोग करने के कारण आने वाला समय में हमारे पूर्वज जो है आने वाले में उनका जो है इनको से दीदार भी नहीं हो पाएगा।
कहते सतत पोषणीय विकास के विचार के अनुसार संसाधन विरासत है जो कि मानव समाज की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। कहते हैं बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पास आज संसाधन है वो हमारे जो है बच्चों के लिए उपयोगी होगा, लेकिन हम जिस प्रकार से इसको जो है नष्ट कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत दुखदायक परिस्थिति पैदा कर सकती है। कहते हैं नवीकरण के अयोग्य संसाधन कुछ समय बाद समाप्त हो सकते हैं, यानी नवीकरण अयोग्य जो संसाधन है इसमें जनरल सी बात है समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि कोयला पेट्रोल जो है समाप्त होने के कगार पे आ चुके हैं और आने वाला कुछ समय में जो है इसका खात्मा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। तो आने वाला पीढ़ी जो है इसको सिर्फ सपनों में देखेगी और जो है सपनों में ही उसको एहसास होगा कि इसे गाड़ी मोटर भी चला करती थी। इसलिए जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना आवश्यक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो है जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में इस प्रकार का संतुलन समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्न होते हैं, यानी देखा जाए तो संतुलन जो है समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्नता देखने को मिलता है। निस्संदेह हमें किसी भी क्षेत्र या देश में जनसंख्या या व संसाधनों के मध्य जो है स्थैतिक किस जगह गतिशील संतुलन को देखना पड़ता है और इस दोनों में से किसी एक में असंतुलन हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की नेता को भंग भी कर सकती है। इसलिए संसाधन का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करने की आवश्यकता है। अगर हम विवेकपूर्ण नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला समय में जो है ये एक सपना के रूप में ही देखा जा सकता है। इसलिए संसाधनों का जो है नियोजित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि असंतुलन न उत्पन्न हो सके। और इसमें कहते हैं जितना भागीदारी सरकार की है उतना ही भागीदारी प्रत्येक मनुष्य की है। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि प्राकृतिक नहीं है तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है।